हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल बुनियाद में। और दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, क्या डिजिटल मार्केटिंग के फायदे हैं, आज उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के एग्जैक्टली फायदे क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट को क्या फायदे हो सकते हैं, बिजनेसमैन को क्या फायदे हो सकते हैं, और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो अपना चाहे जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो एक स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं या एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के क्या फायदे हैं, आज उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम आपको साथ में बताना चाहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में हमने इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें हमने आपको बताया है कि क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली और कौन कौन से उसके मॉड्यूल्स होते हैं। अगर दोस्तों आपने वो वीडियोस नहीं देखे, हमने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए हैं, आप जाके वहां से डिजिटल मार्केटिंग को और अच्छे से समझने की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ में ही हम आज बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके जो स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेशर्स हैं, वो किस तरह से अपने करियर के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, उनके करियर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर डूइंग कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों, आज हम उस बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, जहां आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड क्या करियर है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद में। आज हम उस बारे में भी दोस्तों आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी स्क्रीन। तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिससे कि आप अपने बिजनेस को, आप अपने करियर को बहुत ज्यादा हाइक दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अगर बात करें कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और जो डिजिटल मार्केटिंग है, क्या इनमें से हम यूज कर सकते हैं, क्या आज के टाइम में हम अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप किसी भी बिजनेस एक्सपर्ट से पूछेंगे या जो डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक्स को ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीकों में और डिजिटल मार्केटिंग के तरीकों में दिन रात का फर्क है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यही जो दिन रात का फर्क है, यही एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में, आप अपने करियर में डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को बढ़ाकर किस तरह से अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा आपको सीखने के लिए टाइम नहीं देना पड़ता। अप्रॉक्स 3 to 4 मंथ्स में आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं, कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, कौन कौन से इसके मॉड्यूल्स है, क्या इसकी टेक्निक्स हैं, उन सभी चीजों को आप बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में सीखकर अपने बिजनेस में अप्लाई करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या फायदे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, और साथ ही दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स की, जो एक अच्छी जॉब की तलाश में है, वो लोग भी इस कोर्स को करने के बाद में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, एक अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम उन चीजों के बारे में भी बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि उन लोगों को इससे क्या फायदा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें हमने सबसे पहले जो पॉइंट लिया है वो लिया है हमने कि एंट्री रेजिस्टेंस इज लो। कोई भी बिजनेस के अंदर, कोई भी फील्ड के अंदर जो एंट्री रेजिस्टेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप किस तरह उस फील्ड के अंदर आप किस तरह से एंट्री करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एंट्री रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। वो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको 5-10 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, या फिर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप सिंपली सोशल मीडिया पे जाके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, और वहां से आप अपने बैरियर को हटा सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के अंदर
एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको समझना है कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या स्किल्स हैं। उसके लिए दोस्तों आपको अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो एंट्री रेजिस्टेंस होता है, तो दोस्तों अगर बात करें तो वो बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर एंट्री रेजिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल रीच। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा चाहे जैसा बिजनेस हो, अगर हम एक छोटे स्केल पे वर्क कर रहे हैं या हम एक बड़े स्केल पे वर्क कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऑप्शन देता है उन सभी छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन को कि चाहे आप छोटा बिजनेस रन कर रहे हैं कि फिर आप बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपके जो सर्विसेज हैं, उनकी एक ग्लोबल रीच होनी चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग में दोस्तों ये पॉसिबल है। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं थी। वो इसलिए कि अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, कि अगर आपको एक बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीकों से वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग इस चीज में कोई भेदभाव नहीं करता है कि आप छोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं। दोस्तों अगर आप एक अमाउंट खर्च कर रहे हैं, आपके बैकग्राउंड से डिजिटल मार्केटिंग को कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक अमाउंट खर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका जो बिजनेस है वो ग्लोबली आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं और वहां से आप बिजनेस लेके अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे लोकल रीच की। हमने बात की ग्लोबल रीच की कि जो इंटरनेशनल लेवल पे है, क्या हमें वहां तक बिजनेस को ले जाना हो तो क्या डिजिटल मार्केटिंग से पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों पॉसिबल है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आपको ये ऑप्शन भी देता है कि जिस एरिया में, जिस कॉलोनी में है, जिस मार्केट के अंदर आपने अपना बिजनेस लगा रखा है, अपनी शॉप लगा रखी है, अपना ऑफिस लगा रखा है, वहां के आसपास के एरिया में आप किस तरह से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो दोस्तों गूगल माई बिजनेस या फिर हम कहें लोकल एसईओ, उसका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों आप इजीली गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके आसपास के एरिया में अपने बिजनेस को शो कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी आपके आसपास के एरिया में जब आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करेंगे तो उनको आपका जो लोकेशन है, आपका जो बिजनेस लोकेशन है, वो उनको विजिबल हो जाएगा। साथ ही साथ उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उसमें अपने एड्रेस को मैप कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है या फिर आपके जो कस्टमर हैं वो इजीली आप तक गूगल मैप करके वो पहुंच सकते हैं। आपके फोन नंबर उसमें होते हैं, आपका एड्रेस होता है, जिससे कि कस्टमर को आसानी होती है आप तक आसानी से पहुंचने में। दोस्तों अब हम बात करेंगे मेजरेबल एंड रियल टाइम। यहां हम दोस्तों थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। हम इस चीज को समझना चाहें कि किसी एक जगह आपने काफी पैसे खर्च करके एक बैनर लगवाया, तो क्या दोस्तों आपको वहां से पता चल पाएगा कि कितने टारगेट ऑडियंस ने आपके उस एड को देखा, कितने परसेंटेज मेल ने आपके एड को देखा है, कितने परसेंटेज फीमेल ने आपके एड को देखा है? तो दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए आपने एक जगह पे अपने सर्विस और प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बैनर लगवाया है और काफी आपने उस पर पैसा खर्च किया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें क्या वो मेजरेबल है, क्या आपको वहां से पता लग सकता है कि कितने मेल ने आपके ऐड को देखा है, कितनी फीमेल ने आपके ऐड को देखा है, क्या परसेंटेज है उनका, क्या उनका रेशो है, किस एज ग्रुप के लोगों ने ज्यादा आपके ऐड को देखा है, और क्या आपके पास वो सब डेटा अवेलेबल हो सकता है? तो दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। आपका पैसा भी बहुत लग जाता है, आपका टाइम भी बहुत लग जाता है, आप जल्दी से कहीं पे आपने बैनर लगवा दिया उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। आपने अगर कोई बहुत बड़ा होर्डिंग लगवाया है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है जिससे पहले आप उसको हटा नहीं सकते, चाहे आपको नुकसान हो रहा हो चाहे आपको फायदा हो रहा हो। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग हमको ये सारे ऑप्शन देता है कि सपोज करिए हमने कोई एड चलाया है दोस्तों, तो जैसे ही हमारा जो एड है किसी भी सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या फिर हम बात करें गूगल की, अगर हमने एसईएम ऐड चलाया है या पीपीसी ऐड चलाया है तो हमारा ऐड के एक्टिव होते ही हमें रियल टाइम पे हमें जो इंफॉर्मेशन है, हमें जो डेटा है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। सपोज करिए कि आपने अपनी वेबसाइट का ऐड चलाया है तो वहां से आपको पता लगने लग जाएगा कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा है, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है, आपके कौन कौन से कंटेंट को लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है, कितना उस पर ट्रैफिक आ रहा है। तो दोस्तों ये सभी चीजें मेजरेबल है और एट द सेम टाइम जब आपका ऐड चल रहा है एट द सेम टाइम आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, आप उसकी इनसाइट चेक कर सकते हैं, आप उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप जो ऐड बना रहे हैं
उसमें क्या कमी रह गई है उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं तो क्या क्या कमियों को दूर करके क्या क्या चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है, उन सब चीजों को भी आप मेजर कर सकते हैं, जिससे कि आप एक इफेक्टिव एड चला सकते हैं, आप एक इफेक्टिव कैंपेन चला के अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कॉस्ट का। जी हाँ दोस्तों जैसा कि हमने बात करी कि जब भी हम पंपलेट बंटवाते हैं या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं या फिर कहीं बैनर होर्डिंग बोर्ड लगवा रहे हैं तो उसमें काफी पैसा खर्च होता है। टाइम तो हमारा खर्च होता ही है लेकिन पैसा भी बहुत खर्च होता है। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग हमें ऑप्शन देता है, आप एक बहुत ही लोअर कॉस्ट पे अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों हम कि आप 200, 300, 500 रुपए से भी अपना एक कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतनी कम कॉस्ट पे पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि बहुत ही कम पैसे में आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, जिससे कि आपको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को आप डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हैं लोअर कॉस्ट के ऊपर अपने कैंपेन को रन करके। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव टारगेटिंग। हम कोई भी कैंपेन रन करते हैं उसमें हमारे लिए ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, हमारी सर्विस है, वो कौन लोग देखेंगे, उसको कौन लोग पसंद करेंगे और कौन लोग वो सर्विसेज या प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम क्या डेमोग्राफिक यूज करना चाहते हैं, कौन से एज ग्रुप को हम ऐड दिखाना चाहते हैं, हम मेल को ऐड दिखाना चाहते हैं, हम फीमेल को ऐड दिखाना चाहते हैं या दोनों को दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं और एग्जैक्ट जो आपके ऑडियंस है, एग्जैक्ट जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जिनको आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ये सभी चीजें पॉसिबल है। साथ ही साथ दोस्तों हम उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, हम उस डेटा को हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सभी जो ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहां से हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर हम कोई कैंपेन रन कर रहे हैं या फिर हम कोई एड चला रहे हैं तो उसमें हम जरूरी नहीं है कि हम उस पूरे एरिया को टारगेट करें। सपोज करिए अगर हम जयपुर की बात करें और हमें लगता है कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जो कि हमें जयपुर के कवर करने हैं, तो हमें जरूरत नहीं है उसके अंदर कि पूरे जयपुर में हम ऐड दिखाएं। हम स्पेसिफिक एरियाज को चूज कर सकते हैं, हम उसके अंदर कहां ऐड दिखाना चाहते हैं, किस एज ग्रुप को ऐड दिखाना चाहते हैं, हम हमारे टारगेट को स्पेसिफिक कर सकते हैं दोस्तों उसके अंदर, जिससे कि जिन लोगों को हम ऐड दिखाना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को वो ऐड दिखेगा और जिन लोगों को हम ऐड नहीं दिखाना चाहते उन लोगों को दोस्तों वो ऐड नहीं देखेगा। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो ROI है हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर हम आपसे बहुत ही ज्यादा डिटेल में आने वाले वीडियोस में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे आपको हम बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं कि किस तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपेयर में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निक को यूज करते हैं, चाहे वो 24/7 मार्केटिंग अप्रोच हो, चाहे ग्लोबल कस्टमर रीच हो, प्रिसाइज टारगेटिंग हो, आपकी ऑडियंस जो टारगेट ऑडियंस है वो किस तरह से चूज करने चाहिए, इन सभी फैक्टर्स पे आपका ROI डिपेंड करता है। दोस्तों हम आपको साथ में बताना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आपको ऑप्शन देता है कि आप कम से कम खर्चे के अंदर अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यहां से आपको समझने में आसानी होगी कि क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हाई ROI मिलता है। तो दोस्तों आई होप आपको यहां से समझ में आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग को करने के क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके आप इजीली अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को करने के बाद में या फिर हम कहें कि डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के बाद में स्टूडेंट्स के लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आप सारे मॉड्यूल्स के सीखना चाहते हैं आप सारे मॉड्यूल एक साथ सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपका इंटरेस्ट है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, वो आपका वीडियो मार्केटिंग हो सकता है, वो आपका कंटेंट मार्केटिंग हो सकता है, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट या डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि छोटी से लेकर बड़ी बहुत सारी कंपनियों में काफी सारी रिक्वायरमेंट्स है और इन फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग के एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट आने वाली है कि छोटी से लेकर बड़ी बहुत सारी कंपनियों में डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। आप इस कोर्स को करने के बाद में, इन मॉड्यूल्स को सीखने के बाद में
इजीली जॉब पा सकते हैं। और दोस्तों आप अगर फ्रेशर हैं तो इनिशियली आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर 2 to 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप एक मेजर रोल्स तक पहुंच सकते हैं। हमने आपको यहां बताए भी हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, आप एसईओ मैनेजर बन सकते हैं, आप एससीएम या पीपीसी एक्सपर्ट, गूगल एड के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप वेब डेवलपर और डिजाइनर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, कंटेंट मार्केटर बन सकते हैं, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ऑप्शंस हैं जिनको आप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं और इजीली आप 2 से 3 साल में एक बहुत ही अच्छे लेवल पे और बहुत ही अच्छे पैकेज पे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यहां से आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, और अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप चाहे जॉब करना चाहते हैं, आप चाहे बिजनेस करना चाहते हैं, आप चाहे घर बैठ के काम करना चाहते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग वो सारे ऑप्शन देता है अर्निंग के, जिनको अपना के आप अपने करियर में, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।